छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले भारत के एक महान राजा और रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इसलिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से लड़ाई की थी। शिवाजी महाराज का 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और शिष्टाचार को पुनर्जीवित किया और मराठी और संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाया। इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब और कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली शामंत थे। उनकी मां जीजाबाई जाधव एक असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव था। उन्होंने अपना बचपन अपनी मां के मार्गदर्शन में बिताया। उन्होंने राजनीति और युद्ध में शिक्षा ली। शिवाजी का विवाह 14 मई 1640 को पुणे के लाल महल में सईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। उन्होंने कुल 8 शादियां की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को उनके रायगढ़ किले महाराष्ट्र में हुई थी। उनकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, लेकिन कई पुस्तकों में इतिहासकार लिखते हैं कि उन्हें एक साजिश के तहत जहर दिया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। वे रक्त पेचिश से पीड़ित होने लगे और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। 1926 से 27 में जब रायगढ़ किले की खुदाई की गई तो उसमें हड्डियां और अवशेष मिले थे, जिनके बारे में माना जाता था कि ये अवशेष शिवाजी के ही हैं। हालांकि यह शिवाजी के हैं या किसी और के, इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। शिवाजी पर लगभग 10 पुस्तकें लिखने वाले महाराष्ट्र के इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने इन अवशेषों के डीएनए परीक्षण की मांग की थी, ताकि यह पता चल सके कि अवशेष किसके हैं। यदि शिवाजी के साथ ऐसा हुआ होता तो उनके माध्यम से यह पता लगाना संभव होता कि उनकी मृत्यु का कारण क्या रहा होगा। रायगढ़ किले में समाधि की स्थिति में बैठे शिवाजी की एक मूर्ति है। चूंकि शिवाजी के जन्म के समय के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी आयु 50 से 55 वर्ष के बीच रही होगी। उन्होंने 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी को उनके ही कुछ मंत्रियों की साजिश से जहर दिया गया था। इसमें शिवाजी की पत्नी की संलिप्तता भी बताई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि वह चाहती थी कि उनका बेटा राजाराम शिवाजी की दूसरी रानी से पैदा हुए सबसे बड़े बेटे संभाजी के बजाय सिंहासन पर बैठे। हालांकि उस समय राजाराम की उम्र महज 10 साल थी। हनुमान जयंती वह दिन था जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। किले में इस जयंती को मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। शिवाजी की सभी रानियां उसमें व्यस्त थी। बड़ा बेटा संभाजी वहां से दूर कोल्हापुर में था, यानी उनके पास कोई नहीं था। ऐसे में साजिशकर्ताओं को पूरा मौका मिल गया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद चीजें नाटकीय रूप से बदलने लगी। ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर एक किले में रखा गया। इसी बीच राजाराम का राज्याभिषेक हुआ। हालांकि इन तथ्यों को लेकर इतिहासकारों में लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ इसे पूरी तरह गलत मानते हैं। इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है शिवाजी की मृत्यु स्वाभाविक थी। दरअसल वह अपनी मृत्यु से 3 साल पहले बीमार थे। मौत से 3 दिन पहले उनकी हालत बिगड़ गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्राकृतिक मृत्यु की बात करने वाले इतिहासकारों के अनुसार संभवतः उन्हें टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण वे पिछले 3 दिनों से तेज बुखार से पीड़ित थे। उन्होंने खून की उल्टियां भी की थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो यही थी कुछ जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब और कैसे हुई। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।